हेलो बच्चों। आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग विद्युत चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। जो ही बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर विद्युत। इसका क्वेश्चन फर्स्ट, एम्पियर की परिभाषा दें। एम्पियर एम्पियर की परिभाषा दें। इसका आंसर है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से के एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक। क्वेश्चन दूसरा है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। देखते हैं ये विद्युत बल्ब है। इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे यहाँ पे और यहाँ पे ये विद्युत बल्ब का आधार मतलब नेगेटिव वायर यहाँ जुड़ता है। चालक तार के टर्मिनल प्लस यहाँ जुटेगा, यहाँ माइनस तार जुड़ते हैं। फिर बल्ब के देखते हैं बाहर तो चारों ओर कांच होता है, तो बल्ब के बाहर चारों ओर कांच। बल्ब में देखते हैं यहाँ पे कांच की अथी रहती है, फिर उससे एक मोटा तार लगा हुआ होता है जिसमें ये फिलामेंट लगा होता है। इसे फिलामेंट कहते हैं। मोटा तार चारों तार है। ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है? ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है? जब तापक्रम नियत रहे तो व्याख्या करें। उत्तर है ओम के नियम में प्रतिरोध अचर होता है। ओम के नियम में क्या है? प्रतिरोध अचर होता है। ताप प्रतिरोध का मान बदल जाता है। ताप प्रतिरोध का क्या है? मान बदल जाता है, जिससे धारा का मान बदलता जाता है। बदलता जाता है। अर्थात एक साथ कई मान बदल जाते हैं, इसलिए तापक्रम को स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध R हो तथा क्षेत्रफल A हो से निरूपित किया जाए तो R इन्फिनिटी होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या? प्रतिरोध घटता है तथा क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? या प्रतिरोध क्या है इसका सूत्र तथा मात्रक लिखें। अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? अर्थात प्रतिरोध चालक क्या है इसका एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि परिपथ की अन्य परिस्थितियां समान रहे तो प्रतिरोध बढ़ने से विद्युत धारा कम हो जाती है तथा प्रतिरोध घटने से विद्युत धारा बढ़ जाती है। प्रतिरोध के एसआई मात्रक प्रतिरोध का मान किसी चालक के दो सिरों के मध्य के विभवांतर और उसके बह रही विद्युत धारा के मात्रक के अनुपात के बराबर होती है। प्रतिरोध विभवांतर धारा या ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के
समानुपाती होता है। आर क्या है, समानुपाती। इसका अर्थ है कि अगर आर, इसका अर्थ क्या है, अगर लंबाई दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, और अगर लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/i, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका अर्थ है कि जब क्षेत्रफल दुगना हो जाए तो प्रतिरोध आधा हो जाता है। पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करती है कि चालक चालक जिस पदार्थ का बनाया गया है उसकी प्रकृति क्या है। चालक तापमान। भू संपर्क तार का क्या अर्थ है, भू संपर्क तार का क्या अर्थ है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्व को भू संकर्पित करना क्यों आवश्यक है। किसी भी विद्युत उपकरण के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है। किसी भी विद्युत उपकरण के लिए क्या है, दो तारों की आवश्यकता होती है। एक जिससे धारा गुजरती है, दूसरी उदासीन। अधिक ऊष्मा उत्पन्न या टूट-फूट के कारण कभी भी धारा युक्त तार उपकरण को सीधे स्पर्श कर लेती है, जिससे उपकरण को छू जाने पे शॉक लग जाता है। इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग का संबंध धरती से कर दिया जाता है। 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। 3 पिन वाला क्या है, प्लग के, हम लोग देखते हैं प्लग में 3 पिन होता है, एक ऊपर 2 नीचे। इसे इसके साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इसे धरती की बहुत गहराई में दबाई गई तार से संबंधित किया जाता है। लघु पतन के समय धारा, लघु पतन के समय क्या है, धारा उपकरण से धरती में चलती है, इसे फ्यूज पिघल जाता है। लघु पतन और विद्युत शॉक से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक है। देखते हैं धातु का खोल है, इसमें धातु के खोल में जुड़ी भूगत तार, धारा मुक्त तार और उदासीन तार। विद्युत विभव की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक लिखें। विद्युत विभव की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक लिखें। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी विद्युत तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है तथा यह एक अदिश राशि है। प्रतिरोध के उत्पन्न का क्या कारण है, प्रतिरोध के क्या उत्पत्ति के का कारण क्या है। कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थ की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देते हैं। दूसरे शब्दों में कुल पदार्थ के धारा प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। निश्चित विभवांतर पे किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। ओम के नियम को लिखें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। I प्रोपोर्शनल टू I, V अनुक्रमानुपाती है I का, अथवा V इक्वल टू IR, जहाँ R क्या निर्देशांक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। इस धारा क्या है, परिणाम एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में कम ऊर्जा व्यय होती है। ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा के विभवांतर को बढ़ाया घटाना संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटाना बढ़ाना संभव है। इस धारा की सहायता से संचालन सेल को चार्ज किया जाता है। इस धारा की सहायता से संचालन सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता। यह कम वोल्ट के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। यह अधिक वोल्ट के कारण बहुत खतरनाक है।
विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट से हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है और टूट जाता है। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचने के लिए कांच के अंदर बल्ब की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। गैसों को गैसों को निम्न दाब पे भरा जाता है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा क्या है? प्रबलता का परिभाषा दें। विद्युत धारा क्या है? इसकी समीकरण एवं मात्रक लिखें। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक माध्यम में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है, अर्थात 1 एम्पीयर 1C/1S एम्पीयर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी दो कमियां होती है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या है? कौन सी दो कमियां होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा में निम्नलिखित दो कमियां होती है। पहला, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है। इस धारा से विद्युत विक्षेपण नहीं किया जाता। इस धारा से क्या है? विद्युत विक्षेपण नहीं किया जा सकता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पे विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। किसी चालक के सिरों पे विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा के नियमित रूप से खर्च करता है, जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है। यह पर्यावर्ती प्रतिरोध द्वारा संपन्न होता है। विद्युत लैंपों के तंतु के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। जैसे तो देखते हैं, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः यह बिना गले 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है। क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए पतला और लंबा तार लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। सेल खुला स्विच प्रतिरोध एवं आमीटर के लिए संकेत लिखें। सेल के लिए ये संकेत ये होगा, खुला स्विच के लिए संकेत है, प्रतिरोध के लिए संकेत है और अमीटर के लिए क्या संकेत है। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घट जाता है क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रतिरोध उपकरण के सिरे पे विभवांतर भिन्न होता है। विद्युत टोस्ट्रोड तथा विद्युत स्थितियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु के न बनकर किसी मिश्रित धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? तो विद्युत टोस्ट्रो तथा विद्युत स्थितियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रित धातु के बनाए जाते हैं। क्योंकि मिश्रित धातु की प्रतिरोधकता इसके अवयवी धातु की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। उनका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग एमीटर एवं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।